ಈ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರ್ನ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜಿಹಾದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುರತ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಬಿಸಿ ನೆತ್ತರ್ನ ಯುವಕರು ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲ, ಇಡೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಜನ ಎದುರೇ ನುಗ್ಗಿ ನುಗ್ಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಆ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರ್ನ ಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರತಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಇದು ಹಿಂದೂ ಯುವಕರ ತಾಕತ್ತು, ಇದು ಹಿಂದೂ ಯುವಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂಧುಗಳು, ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆಬಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಗೂ ಇದೆ, ಧೈರ್ಯ ಇದೆ. ಬಜರಂಗ ದಳ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಶೌರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ, बजरंग दल हुट्टिद्दे संघर्षक्कोस्कर. बम्बई फौरन उसे केस डालना और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है फौरन उसके ऊपर एक्शन लेना. अगर बम्बई वाकई चीफ मिनिस्टर है, सेक्युलरिज्म अगर बचाना चाहता वो फौरन जो है यू मस्ट टेक एक्शन, वरना कोर्ट को हम न जाने मजबूर मत करो. पता संचलन करके टुमकुर में शरद पंपल इसको बोल दिया ये सूरतकल का मर्डर मेरा आदमी किया. क्या करता आपका? ये इलेक्शन आ गया, अप्रैल में का इलेक्शन आ गया. अभी ये कम्युनल फोर्सेस का वो ऐसा करने का वो क्या क्या हम इसको मालूम नहीं. इनोसेंट पीपल्स का मर्डर हो जाता. इसलिए मैं गवर्नमेंट को बोलता FIR हो गया. जनवरी 31 का सभी आदमी मिलके, सभी ऑर्गेनाइजेशन, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन एंड लेफ्ट पार्टीज मिलके SP का मिलके वो कंप्लेंट दिया, वो रिक्यूजेशन दे दिया. मेरे पास आई वो रिक्यूजेशन का, मेरे पास आई रिक्यूजेशन दिया. अभी तक नहीं अरेस्ट किया शरण पंप का, अभी तक अरेस्ट नहीं किया. वो शरण पंप वेल है ना, वो डायरेक्ट में बोलता मेरा आदमी वो मर्डर किया. ठीक है, यस, व्हाट कैन यू डू? नहीं ये क्या करता करो देखेंगे बोल रहे. इसलिए मैं गवर्नमेंट के फोर्स कर डिमांड करेंगे वो फर्स्ट अरेस्ट करो. ये गवर्नमेंट पीछे है, इसका पीछे है. वो मैं पूछता गवर्नमेंट के कहीं कोई इसका सपोर्ट करता बजरंग दल का, इसका तुम करने को 23 इलेक्शन का क्या कोमू ये कम्युनल का फोर्सेस का थोड़ा ये करने का पुश करने का इलेक्शन करने का नहीं होता. इसके वो कॉन्स्टिट्यूशन का बचाना, डेमोक्रेसी का बचाना, इसलिए मैं कम्युनल फोर्सेस का हटाना. वो लास्ट टाइम क्या हो गया, अत्रस्त में वो शेड्यूल कास्ट इसका वो रेप हो गया, मर्डर हो गया. वो रिपोर्ट करने का जाने का टाइम में एक रिपोर्टर का अरेस्ट करके नहीं करना बोल के 2 years इज इन बिहाइंड द जेल. सिद्दीक कपन का अंडर डाल दिया. ये बजरंग दल का आदमी डायरेक्ट में बोल रहा है यस मर्डर किए बोल रहा है, गवर्नमेंट चुप के बैठ दिया. इसलिए ये दिस इज नॉट ए गुड. This is government also will take necessary action immediately. होम मिनिस्टर की ड्यूटी क्या है? अभी वो इसका कम्युनल ये करता ना, इसका अरेस्ट करना, इसका को फोर्सेस है ना, कौन ऐसा करता, कौन का ये पब्लिक में ऐसा न्यूसेंस करता, इसका अरेस्ट करना, इसका जेल में डालना. कुछ भी नहीं किया. रिपोर्ट करने का वो जाने के आदमी का पकड़ के जेल में डालता, UAPA एक्ट में जेल में डालता, 124 ये सेडेशन एक्ट में जेल में डालता. क्या चल रहा है? This is again a religion right that's coming up again, encouraging such atrocities among people. Okay, so we in India are looking at a liberty life again, where harmony is on the grounds that we all grow with. But if an individual is so openly declaring the statements, I think that has to be monitored at the same time. Freedom of speech does not mean that you encourage terrorism and work on increase the rate of crime. Then if this person is declaring, then any individual on the grounds would do the same and he declare. So what is the rule? On what common grounds are you going to keep it constant for both? Right? Any person who is going to be equally is going to claim the rights. So if we are not going to hold to this record, then I don't think a layman we can work on the same ground, because we all set as examples. So I suppose he has to be arrested and to be taken back again, taken immediate act on it, and make sure that he does not go propagating such statements which creates haterism again, because India is never a statement as such where we kind of support such illegal activities or such talks, because it is again working on the religious bias. We should make sure that there's a harmony being spread and everybody has got equality of speech.